राख है ज्ञानेश कुमार का जो पुतला फूका, सीधे तो उसकी आत्मा यहीं पे छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस से लगे आप रह गए अकेले। देखिए चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने जो कर्म किए हैं ये देश की जनता देख रही है, देश का संविधान देख रहा है, जिन देशभक्तों ने इस देश को आज़ाद करवाया उनकी आत्माएं भी देख रही हैं। जितना बड़ा कर्म ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, आज का युवा, ये मातृशक्ति, जो भी चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग परेशान है। जिस तरीके की धांधली ज्ञानेश कुमार ने की है, आम जनता के साथ में की है, तमाम देश के वोटर के साथ में की है, लोगों को ठगने का काम किया। हरियाणा की विधानसभा में जननायक राहुल गांधी जी के द्वारा जिस तरीके से तकरीबन 25 लाख वोटरों का जो एक्सपोज करने का काम किया है, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को नंगा करने का काम किया है। बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास में कोई कहने को करने का कुछ है नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है। भाई ठग्गा बग्गी की सरकार वाले लोग वो जनहित ऐसी वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो चोरी करके जो कोई चीज़ हासिल हो जाती है तो वो लोग समाज के कामों में विश्वास नहीं रखते। सीधे तौर पर जब आपने बीजेपी के नेताओं की नाम ली तो सीधे तौर पर बताऊं कि महिपाल ढांडा जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी की मौसी की लड़की है, ब्राजील वाली लड़की। कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो भी एक अच्छी भाषा नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं, उनके लफ्ज़ कैसे ऐसे होने चाहिए? देखिए हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जिस आदमी के सामने एक बहुत बड़ा टैग लगा जिसके मंत्रालय शिक्षा मंत्री, उसको फॉलो करने वाले प्रदेश के छात्र भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं। यदि एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री की भाषा ये होगी तो इस प्रदेश की शिक्षा प्रणाली कैसी होगी, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके के हालात हैं इस प्रदेश के। दूसरा एक और कि जिस तरह राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दी और सीधे तौर पर बोला कि वोट चोरी हुआ है, हरियाणा का उन्होंने साफ तौर पर नाम दिया, और मुख्यमंत्री की वाइट भी चलाई उन्होंने, कि मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद में सरकार भी बनी। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वहाँ से PPT तैयार करके ले जाते हैं और यहाँ के बोल के निकल जाते हैं, उनके तथ्य में कोई जान नहीं है। देखिए किरण रिजिजू को लगता है राहुल गांधी जी दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो किरण रिजिजू चले जाएं कोर्ट में, बीजेपी वाले चले जाएं कोर्ट में, हमें क्या दिक्कत है? हमारा नेता मैदान में खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है जनता के लिए, एक एक मामले एक्सपोज कर रहा है, इन लोगों को नंगा करने का काम कर रहा है, लेकिन इनके दिन लदने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद होने वाले है। देश का युवा जाग चुका है, आम जन जाग चुका है, मातृशक्ति जाग चुकी है, लोग सड़कों के ऊपर है। मैं आपको कल परसों की घटना बताऊँ, नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा है बनारस, वहाँ BHU में हमारे एक साथी हैं बिहार से, सुमन आनंद, जो राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल करते रहते हैं, देश की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ते रहते हैं। वो NSUI इकाई के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने 4:15 साढ़े 4 बजे तकरीबन को एक प्रोटेस्ट करनी थी वोट चोरी के संदर्भ में और शिक्षा के मुद्दों के ऊपर। मोदी जी की लोकसभा के अंदर हमारे उस साथी को कल दोपहर को 2:30 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया। कल रात तक हमारे उस साथी से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन ये प्रदर्शित कर रहा है देश के प्रधानमंत्री की लोकसभा में भी असंवैधानिक तरीके से हमारे उस साथी की गिरफ्तारी निंदनीय है। सबसे पहले हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश, ये महात्मा गांधी का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश, सावित्रीबाई फुले लक्ष्मीबाई का देश है। ये संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। मेरा एक अंतिम प्रश्न ये भी आता है कि जिस तरह से आपको पता किसान आंदोलन हुआ और 13 महीने चला किसान आंदोलन, और 750 किसानों की शहादत भी हुई, और उस समय किसान अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब भी आपको लग रहा है कि 13 महीने लगे, और आज तो सत्ता परिवर्तन का दिन आ रहा है, यानी गद्दी की लड़ाई है, और सीधे तौर पर आपको पता है कि प्रधानमंत्री और करीब 11 साल से राज भी कर रहे हैं, तो इतना आसानी से गद्दी छोड़ देंगे क्या? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जनता और प्रकृति। जनता और प्रकृति जब अपना हिसाब लेती है ना, वो ये नहीं देखती कौन किस गद्दी पे बैठा कितना बड़ा तानाशाह है। आप हमारे सामने अभी का ताजा इस समय का एग्जाम्पल है नेपाल का। देश के नेताओं को मौके पे सत्ता पे बैठे लोगों को देश छोड़ करके भागना पड़ा, ऐसे हालात इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होने वाली है। तो गद्दी छोड़ का कैंपेन कब तक चलेगा? जब तक इन लोगों को इस देश से उखाड़ के नहीं फेंक देगा आम जन, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, जननायक राहुल गांधी जी का एक सिपाही जमीन के ऊपर संघर्षरत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ में थे सुरेश पंघाल, जो